नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जैसे मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ऐसे ही चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं। ओके, तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और किसी सिस्टम पर, अगर किसी सिस्टम पर हमको टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल चार्जेस। ओके, तो हमको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है ना, सिमिलर टू दी मास। चार्ज हैज नो डायरेक्शन। ओके, पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल है, नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है, पर उसका डायरेक्शन नहीं होता है। तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, सेवंथ प्रॉपर्टी। तो सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, हमने अभी देखा कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके डायरेक्शन नहीं होती, जैसे मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता। ओके, अब हम बात कर रहे हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब कि जैसे हम मास को 8 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर हम 10 किलो शक्कर लेकर आए और उसमें से 2 किलो शक्कर निकाल लिया, तो अब हमने क्या किया, 10 - 2। सेम एज इट इज, अगर हम चार्ज को, किसी बॉडी पर चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज को हम 8 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज on any body और सिस्टम का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स का वो पोर्शन जिसका हम स्टडी कर रहे हैं वो है सिस्टम। जैसे अगर आप एक हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो तो हाइड्रोजन एटम आपका सिस्टम हो गया। अगर आप वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तो वाटर मॉलिक्यूल आपका सिस्टम हो गया। है समझ में? तो जिस पोर्शन का आप स्टडी कर रहे हो, बाकी सब बचा हुआ क्या है, सराउंडिंग। तो total amount of charge on any body or system is equal to algebraic addition of individual charges. ओके, algebraic addition of इंडिविजुअल चार्जेस। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोजन एटम का, तो हाइड्रोजन एटम के सेंटर पर एक प्रोटॉन होता है, ओके, और इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। तो टोटल चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। और प्रोटॉन पे कितना है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल चार्ज अगर हम देखें तो कितना है, टोटल चार्ज होगा 0। तो आपने क्या किया, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन किया कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिया, नेगेटिव तो नेगेटिव लिया। दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एडिशन। अलजेब्रिक एडिशन का क्या मतलब, अगर नेगेटिव चार्ज है तो आपको माइनस करना है, पॉजिटिव चार्ज है तो आपको ऐड करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अलजेब्रिक एडिशन। ओके, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी और सिस्टम। सिस्टम का मतलब हम देख चुके हैं, जैसे कि ये हाइड्रोजन एटम हमारे लिए एक सिस्टम है। ओके, हाइड्रोजन एटम हमारे लिए क्या है, एक सिस्टम, इज इक्वल टू अलजेब्रिक एडिशन ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। जैसे कि 2 छोटे छोटे चार्ज प्रेजेंट थे, एक प्रोटॉन पर एक इलेक्ट्रॉन। ओके, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। सिंपल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या देख रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी इसी पे बेस्ड है। ओके, हम सिस्टम का मतलब समझ चुके, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब भी हम समझ जाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, 8th प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, किसी बॉडी पर या किसी सिस्टम पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन होता है, हम एनर्जी को
ना तो जनरेट कर सकते हैं, ना ही हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फैन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। जनरेटर्स क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो केवल हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कभी भी हम कभी भी एनर्जी बना नहीं सकते। ऐसे ही चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी सिस्टम पर या किसी बॉडी पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ओके, तो हम कहेंगे टोटल amount of charge present on any body or any system is conserved। ओके, जैसे हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास में कोई सिस्टम है, ओके, इसके पास एक चार्ज है Q1 जो कि कितने का है, 10 माइक्रोकूलम। Q1 कितने वैल्यू का है, Q1 इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। और दूसरा चार्ज Q2 इज इक्वल टू कितने का है, -2 माइक्रोकूलम। और Q3 कितने का है, 5 माइक्रोकूलम। ओके, तो टोटल चार्ज अगर हम देखें तो कितना है सिस्टम पर, हमको पता है हमको क्या करना है, एल्जेब्रिक एडिशन, क्योंकि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। एल्जेब्रिक एडिशन, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू एल्जेब्रिक एडिशन। सो 10 - 2 + 5, तो ये हो जाएगा 8 + 5 और हो जाएगा 13 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज कितना आया, 13 माइक्रोकूलम। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब अगर हमको पता चल रहा है कि 10 माइक्रोकूलम Q1 पर ज़्यादा है, तो इसने क्या किया, इसने मान लेते हैं 1 माइक्रोकूलम Q2 को दिया और 1 माइक्रोकूलम Q2 को दे दिया। इसके पास ज़्यादा पैसे थे तो थोड़ा थोड़ा इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 1 माइक्रोकूलम Q2 को दिया, 1 माइक्रोकूलम Q3 को दिया। अब सिस्टम कैसा हो गया, अब हमारा सिस्टम Q1 के पास कितना चार्ज बचा, देखो जरा Q1 के पास कितना बचा, 1 कूलम दोनों को उसने दे दिया है। 1 कूलम, तो यहाँ से 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 माइक्रोकूलम। अब Q1 के पास कितना बचा, अब Q2 के पास कितना हो गया, उसके पास पहले -2 था, अब एक और आ गया तो -1 बचा, -1 माइक्रोकूलम। अब Q3 की बात करते हैं, तो Q3 के पास कितना था पहले, 5 माइक्रोकूलम, एक और आया तो कितना हो गया, 6 माइक्रोकूलम। अब हम वापस से टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करते हैं, तो 8 - 1 + 6, ये हो जाएगा 7 + 6 मतलब कि 13 माइक्रोकूलम। ओके, तो हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि टोटल चार्ज तो एक जैसा है, पहले का और बाद का, मतलब चार्ज क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। किसी बॉडी पर, किसी सिस्टम पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। जैसे हमने हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट देखा था, चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट हमको समझ में आए। इसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात की है, हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज देखी है। ये जो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये केवल और केवल CBSE बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स के लिए ही नहीं, आप अगर NTSE, KVPY या ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैं जो सारे कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ये केवल और केवल आपके बोर्ड के लिए नहीं, ये सारे कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। अगर आप सारे वीडियो लेक्चर्स देखेंगे 1 by 1 तो आप KVPY के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और NTSE के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप ओलंपियाड के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और फाउंडेशन लेवल भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर आप आगे जाके 11th में मैथमेटिक्स या बायोलॉजी लेना चाह रहे हैं, आगे जाके अगर आप इंजीनियरिंग JEE की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या मेडिकल में नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके फिजिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो कोई भी आगे वाले लेक्चर आप मिस मत करना, मैं एक एक कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल भी एक एक कॉन्सेप्ट पर हम देखेंगे। ओके, एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, कोई भी डाउट आ रहा है, किसी भी टाइप का डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।